ध्यान दो बच्चों, हमें इस पॉइंट पे चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है, ये प्रूफ करना है इस बात को। तो ये जो n है ना, ये नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग करता है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर को ही बोलते हैं, 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको पता है कंटिन्यूअस है, तो वही लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू रख देते हैं, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो, लिमिट की वैल्यू निकाल लो। लिमिट किस पे चेक करनी है, x टेंडिंग टू n, और फंक्शन क्या है हमारा एफ एक्स, रखो x टेंडिंग टू n, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स एन, रखो x के प्लेस पर, x की प्लेस पर क्या रख देंगे n, और इसकी पावर कितनी है n, तो ये आ गई आपकी लिमिटिंग वैल्यू। एंड अब दूसरा क्या निकालेंगे, फंक्शन वैल्यू एट x बराबर n पर, निकालो फंक्शन पे वैल्यू, n के प्लेस पर, x के प्लेस पर n रख दो, x के प्लेस पर n, तो n की पावर n, दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू दोनों बराबर आ रही है। फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या बोल सकते हैं, लिमिटिंग वैल्यू एफ एक्स इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, बराबर आ गए दोनों, तो इसका मतलब क्या हो गया, सो गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एन और ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर। अरे बात समझ में आती है, क्लियर है इतना? या फिर आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट से भी कर सकते हैं, यही आने वाला है। तो क्योंकि आपको पता है कि ये कंटिन्यूअस दिया हुआ है ऑलरेडी, तो लिमिटिंग वैल्यू से निकाल लो, लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, सिंपल है, क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, बट ये काम आप तब नहीं कर सकते जब फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही होती है। जैसे अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, क्यों, इसमें फंक्शन कितना है, एक ही है, और फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक नहीं हो रही, एक ही है, हर बार इसी में रखना है। इसमें फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो गई, एक बार एक्स है, एक बार 5 है। एक्स कब है, जब एक्स कब है, एक्स की, इस फंक्शन की वैल्यू एक्स कब है, जब 1 से छोटी है, 1 के बराबर है। और एक्स की एफ एक्स 5 कब है, जब एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है। समझ में आ रही है बात? तो अब बड़ी और छोटी का पता क्या चलेगा, तुम इस एक्स को देखो, जिसकी तरफ माउथ ओपन है वो बड़ा, और इसकी तरफ माउथ ओपन नहीं है, बंद है, तो वो छोटा, बड़ा है ये छोटा है। समझ में आ रही है? एक एक करके चेक करने, 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 0 1 और 2, बहुत ध्यान समझना, यहां पे फंक्शन की डेफिनेशन कहां पे ब्रेक हो रही है, 1 पर, 1 पर, यहां पे कुछ और है, यहां पे कुछ और है, तो खाली 1 के लिए आपको देखना पड़ेगा, बाकी 0 और 2 के लिए सेम ही फंक्शन आएगा। वो कैसे आएगा वो ध्यान दो, मैं फिर रिपीट करता हूं, फंक्शन की डेफिनेशन कहां पे ब्रेक हो रही है, 1 पर, इस बात को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है? जरा देखो, अब मैंने 0 पे चेक करा, एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसमें भैया ऐसे कर सकते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू और नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें दो फंक्शंस आ गए, तो जब दो फंक्शन आते हैं तो हम लेफ्ट और राइट में दोनों में चेक करना पड़ेगा, फिर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। ये सब तभी कर सकते हैं जब आपको एक फंक्शन दिया हो, तभी कर सकते हैं इसको चेक आप। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। किस पे चेक कर रहे हैं भाई बताओ, हेलो, किस पे चेक कर रहे हैं पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे चेक कर रहे हैं, 0 पे, तो लेफ्ट में क्या लिखूंगा, एक्स को मैं 0 माइनस, और इसको बताओ, बोलो 0 प्लस एच। अब एक बात बताओ मुझे, 0 माइनस एच का क्या मतलब है, यहां पे 0 में से कुछ कम हुआ, कितना कम हुआ, बहुत ही ना के बराबर कम हुआ। समझ में आ रही है ना, क्लियर है? ऐसे ही इसमें 0 में कुछ बढ़ा तो कितना बढ़ गया, थोड़ा, कितना, पॉइंटों में कुछ बढ़ा होगा समथिंग, तो अगर 0 में कुछ जोड़ोगे तो इतना थोड़ी बढ़ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 से तो छोटा ही रहेगा। अच्छा, ये जो जोड़ा है आपने, ये 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा, 0 में कुछ जोड़ा पॉइंट में, तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा या छोटा रहेगा, 1 से छोटा ही रहेगा ना, 1 से, इतना तो क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू देखो, ये बोल रहे हैं घट रही है वैल्यू एक्स की, तो कहां पे कम है वैल्यू, यहां पर, यहां पर, ऊपर वाले में, नीचे वाले में, कहां रखेंगे इसको, ऊपर वाले में रखेंगे, सिंपल है, तो रख दो, एक्स की जगह पे रख दो 0 माइनस एच, ऊपर वाले में लिमिट लगाओ, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और रख दो, एक्स की जगह पे एक्स ही आएगा, इसकी जगह पे रख दिया मैंने इसको उठा के, 0 माइनस एच।
क्लियर है? लिमिट रख दो, इसमें ऑपरेट कर दो, लिमिट कितना आएगा 0 माइनस 0, तो क्या आ गया 0। यहां तक समझ में आया? अब यहां पे आ जाओ राइट हैंड लिमिट, बताओ इसमें ये वाली वैल्यू कहां पे रखी जाएगी, ऊपर वाले में नीचे वाले में, तुम बताओ। नीचे वाले में, तुम बताओ। नीचे वाले में, तुम बताओ। हाँ, ऊपर वाले में रखा जाएगा या नीचे वाले में? नीचे वाले में रखा जाएगा। तुम बताओ यार पे 0 प्लस एच ऊपर वाले में नीचे वाले में? ऊपर वाले में। तुम बताओ भाई क्रिस। हाँ, 0 में कुछ ऐड करा है, पहला वाला। तुम बताओ ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला। तो आप कहाँ बोल रहे थे? नीचे वाले आप ऊपर वाला। देखो जो नीचे वाला बोल रहे हैं उन्हें कंफ्यूजन है। 0 में कुछ जोड़ा, कितना जोड़ा आपने? 1 से बड़ा थोड़ी हो जाएगा, ये नीचे वाले वैल्यू 1 से बड़ी है। ये तो बातें चल रही थी अभी, इससे मैं क्या डिस्कस कर रहा था, 0 में मैंने कुछ जोड़ा है तो इन्होंने बोला भैया पॉइंटों में जोड़ा होगा, मैंने पॉइंटों में कितना भी जोड़ दूं तो क्या 1 से बड़ा हो जाएगा? कह रहा ना, 1 से बड़ा ना होगा। आप यहां रखवा रहे हो, इसका मतलब ये 1 से बड़ा हो गया, आप ये कहना चाह रहे हो ये 1 से बड़ा हो गया? यहाँ पे तो वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है सारी, 2, 1.2, 1.3, 1.4 और जितनी भी सारी वैल्यू है, तो कहाँ रखा जाएगा ये? आ रही है बात समझ में? तो यही तो समझाना चाह रहा हूं मैं, इसलिए तो रुका था मैं। ठीक है नहीं, ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जोड़ने का मतलब ये ना कि दो एक से भी ऊपर पहुंच गए। जोड़ने का मतलब है बहुत छोटी क्वांटिटी जोड़ी गई है, 0 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ना कि 1 भी ना होगा। 1 तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, 1 पे तो पहुंच ही ना पाएंगे कभी ये। ठीक है नहीं, लिमिटिंग वैल्यू है ना, इस वजह से। तो ये हमेशा इसमें रहेगा। तो देखो ये भी इसमें ही रहा और ये भी इसमें ही रहा, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन किस में ब्रेक हो रही है? 1 पे। तो 1 में ही देखा जाएगा ऊपर और नीचे, एक बार 1 ऊपर वाले में जाएगा, एक नीचे वाले में जाएगा। जिस पे डेफिनेशन ब्रेक हो रही है वहीं पे लेफ्ट और राइट में चेंजेस आएंगे, वरना 0 पे भी कोई चेंज ना आएगा और किस पे चेंज ना आएगा, 2 में भी कोई चेंज ना आएगा। 2 भी एक ही फंक्शन में रखा जाएगा, वो कौन सा एक फंक्शन है वो तुम्हें ढूंढना, ऊपर वाला है या नीचे वाला है। इसमें कौन था? ऊपर वाला। दोनों में ऐड करोगे तब भी ऊपर, घटाओगे तब भी ऊपर। और ऊपर क्यों है वो रटना नहीं है, समझ में आना चाहिए। घटाया, कम आ रही है वैल्यू, इसमें आएगा। जोड़ा तो इतना ना जुड़ गया कि 1 से भी ज्यादा हो गया, थोड़ा बहुत जुड़ा है तो भी इसमें आएगा। इतनी बात क्लियर है ना? देखो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 रख दो इसके अंदर, फंक्शन की जगह पे 0 प्लस एच, तो लिमिट रख दो अब इसके अंदर 0 प्लस 0, क्या आ गया 0 आ गया, ये हो गई सेकंड। अब क्या बचा, फंक्शन में और रख दो वैल्यू उठा के। f0 बताओ कहां रखा जाएगा ये, हेलो f0 पे चेक कर रहे हैं, x बराबर 0 कहां रखेंगे? सबसे ऊपर वाले में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 से 1 से छोटा 0 भी आ जाएगा ना, 1 से छोटे में, तो 0 भी आ गया तो इसमें रखा जाएगा 0। तो देखो तीनों की वैल्यू कैसे आ गई, सेम ही आ गई। तो तीनों हमने क्या देखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से क्या देखा हमने, कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पे वैल्यू तीनों बराबर हैं। सो हम क्या कह सकते हैं, एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर संतत है। सेकंड वाला, फर्स्ट वाला पार्ट करा मैंने, अब करता हूं सेकंड पार्ट, एट एक्स बराबर 1 पर। हाँ भाई, 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के, पहला 0, दूसरा 1 और तीसरा 2। अब 1 पे चेक कर रहे हैं, बताओ क्या करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, ध्यान दो इधर, राइट हैंड लिमिट, इधर देखो। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखूं, बताओ भाई राघव इधर, इसकी वैल्यू बताओ, एक्स की क्या लिखूंगा यहाँ पे। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे चेक कर रहे हैं, क्या लिखेंगे बताओ। 0, हाँ 1 माइनस एच है ना। तुम बताओ भाई क्या नाम है तुम्हारा, अतुल, बताओ इसमें कितना आएगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा राइट हैंड में, बताओ किस पे चेक कर रहे हो तुम, 1 पे। तो 1 प्लस एच, लेफ्ट में माइनस और राइट में प्लस। अगर मैं 2 पे पूछूं, लेफ्ट में 2 माइनस एच और राइट में 2 प्लस एच। अभी हम चेक करेंगे, पहले 1 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब ध्यान दो इधर, ये वैल्यू बढ़ रही है घट रही है बताओ,
घट रही है तो कहाँ घट रही है, ऊपर नीचे, ऊपर, तो ऊपर रख दो उठा के इसको, रख दो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, फंक्शन की जगह पे रख दो भैया, एक्स की जगह पे रख दो, कितना आएगा 1 माइनस एच, ठीक है, लिमिट रख दो इसके अंदर 1, और ये क्या आया था हमारा माइनस जीरो, तो क्या आ जाएगा 1, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है भाई। नेक्स्ट इसमें बताओ ये वैल्यू किधर रखी जाएगी, तुम बताओ, नीचे वाले में रखी जाएगी क्योंकि बढ़ रही है वैल्यू, 1 में कुछ जोड़ा, अगर पॉइंट भी जोड़ोगे, 0.001 भी जोड़ोगे तो 1 से तो बड़ा ही हो जाएगा, तो 1 से बड़ा कहाँ है, ये डेफिनेशन यही तो है, ये डेफिनेशन 1 के लिए ब्रेक हो रही है, तो 1 से बड़ा है यहाँ और 1 से छोटा है यहाँ, तो 1 पे डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ क्या जाएगा, देखो ध्यान, अब ये देखो बहुत ध्यान समझना इस स्टेप को, जब आप लिमिट रखोगे, लिमिट एच टेंडिंग टू, अब ये वैल्यू कहाँ रख रहे हो आप, एक्स की जगह पर, एक्स है क्या यहाँ पे, तो जो होगा वो ही आ जाएगा, ऐसे 5 है तो 5 आ गया, आ रही बात समझ में, तो अब लिमिट भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते आप, क्योंकि एच की जगह पे रखेंगे, एच है ही नहीं इसमें, तो क्या आएगा, खाली 5 आ जाएगा। अरे बात समझ में आया, स्टेप क्लियर हो रहा है ना, ये वैल्यू नीचे वाले में रखा जाएगा, नीचे वाले में एक्स है नहीं 5 है, तो हमने 5 रख दिया लिमिट की जगह पर, अब लिमिट ऑपरेट हो नहीं सकती, एच है नहीं, तो जो है वो ही आएगा, क्लियर है इतना ये वाला स्टेप। चलो नेक्स्ट, अब क्या बचा, अब तो ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये आ रहा है 1, ये आ रहा है 5, फंक्शन पे वैल्यू क्या ही चेक करोगे तुम, क्यों भाई, लिमिट चेक करनी है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, असंतत हो गया ये, आ रहा है क्लियर। चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख दिया भैया, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स एक्स बराबर 1 पर असंतत है, असंतत है, तो गिवन फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका, 2 पर और चेक कर लेते हैं भाई, देखिए भाई 2 के लिए, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, यहां देख लेते हैं, बताओ भाई, हाँ भाई अतुल बताओ क्या लिखूं, लेफ्ट हैंड लिमिट में बताओ क्या लिखेंगे, और राइट हैंड में क्या लिखेंगे, बोलो, ओफो, 2 माइनस एच और 2 प्लस एच, इसमें रखू ये वाली वैल्यू, इसमें रखू ये वाली वैल्यू, बता क्या लिखूं, लिमिट लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, बताओ भाई आप कहना चाह रहे हैं, देखो 1, ये जो सेकंड वाले स्टेप में 1 से बड़ी वैल्यू है, और ये जो 2 है हमारा, ये 1 से बड़ा ही है, अब जब 2 में से कुछ घटाओगे, घटाने का मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी घटा रहे हैं, तो जब घटाओगे तो वो ऐसा होगा कि वो 1 से भी नीचे पहुंच जाएगा, या 1 भी आ जाएगा, 1 तो बहुत दूर है उसके लिए, जब घटाओगे क्वांटिटी बहुत छोटी क्वांटिटी घटेगी, तो वो इसी के अंदर आएगा, अगर घटेगा तो मान लो 0.5 घटा दिया आपने, तो कितना बचेगा, 1.5 ही तो बचेगा, तो 1.5 तो इसी के अंदर आ रहा है, जब भी, जबकि 0.5 मैंने बहुत बड़ा नंबर बता दिया तुम्हें, समझ में आ रही है बात नहीं, अरे क्लियर हो रही है, तो ऐसे मुंह उठा के जवाब नहीं देंगे, पहले रुकेंगे, समझेंगे समझेंगे क्वेश्चन को कि क्या पूछा है उसने, अरे समझ में आ रही है, मैंने अभी क्या बताया, क्रिटिकल पॉइंट 1 है, तो 1 पे ही डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, एक बार ऊपर एक बार नीचे देखो, दोनों में रखा था हमने, डिसकंटिन्यूस आ गया, अब ये आया 2, 2 जो है वो 1 से होता है बड़ा, तो घटाओगे तब भी बड़े में आएगा, और जोड़ोगे तब भी बड़े में, क्योंकि बड़ा नंबर है ना 2, और 1 से बड़ी कंडीशन यहाँ पे आ रही है सारी, क्लियर हो रही है बात भाई, आ रहा है बेटा समझ में, क्या समझ में आया, क्या, तो तूने ये देखा इसका मुंह बंद है, इसमें रख दे रहे हैं, ऐसे तो देखा तूने, बट तूने ये देखा ये 2 है, ये इस बार ये 2 है ना, तो 2 में से घटाएंगे तो बहुत छोटी क्वांटिटी घटाएंगे, तो घटाओगे भी तो 1.5 नंबर आएगा, तो 1.5 नंबर इसके अंदर आ रहा है क्या, इसमें ही तो आएगा 1.5, तो घटाओगे तब भी और बढ़ाओगे तो रखो इसके अंदर, इसको जब रखेंगे इसके अंदर तो क्या लिखूं, यहाँ पे 5 ही आएगा, क्योंकि एक्स है नहीं यहाँ पे, और लिमिट रखोगे तो आंसर आ गया इसका 5, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, रखो भैया, ये किस में रखेंगे, ये भी भैया इसी में आएगा, तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, ये भी इसी में आ गया, मतलब 5 आ गया,
तो लिमिट रखोगे तो 5 ही आ गया। ये दूसरी इक्वेशन। फंक्शन पे वैल्यू चेक कर लो। फंक्शन पे हेलो x बराबर 2 पे फंक्शन पे वैल्यू बताओ, f2 बताओ कहाँ आएगा, फर्स्ट वाले में सेकंड वाले में बताओ। सेकंड वाले में, और इक्वल तो इस पे लगा है फर्स्ट वाले पे, हम तो इक्वल में रखते हैं ना। तो फिर 1 के लिए है, समझ में आ रही है बात नहीं, यही सुनना चाह रहा मैं। ये तो 1 के लिए है ना, ये हमारा 2, और 2 किस में आएगा, बड़ा है 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा इसके अंदर ही तो आ रहा है, तो इसमें रखा जाएगा, सिंपल है। तो ये 2 भी इसी के अंदर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है 1 के लिए है, बट हमारा है 2, 2 होता है 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा इसी के अंदर आ रहा है, तो यही आएगा 5। तो आया बेटा समझ में अब तीनों के लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मैं बोल सकता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन पे वैल्यू तीनों इक्वल आ रही है। सो गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 2। ये हो गए आपके बच्चों तीनों पार्ट, इसके नोट करो बड़ा। चलिए स्टूडेंट, तो ये दो क्वेश्चन लिए हमने, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो पहले 6 को देखते हैं। देखो इक्वल टू किस पर लगा है, 2 पर, तो नहीं देगा तो आप देख लेंगे फंक्शन में किस पे इक्वल टू है, उसी पे चेक करना है आपने, ठीक है। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं और फिर इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। किस पर, 2 पर, तो बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट x 2 माइनस एच आ जाएगा और x 2 प्लस एच आ जाएगा। ये वैल्यू किस में रखी जाएगी बताइए भाई अतुल, किस में रखूं, ऊपर नीचे, ये वैल्यू ये घट रही है ना वैल्यू, तो घट घट कहाँ रही है वैल्यू, यहाँ पर x की ऊपर आएगा, ठीक है, घट रही है ना, घट रही है वैल्यू। और ये भी फंक्शन भी 2 पे डिफाइन है, उस समय उस क्वेश्चन में 1 था, आ रही बात समझ में। और 2 में बढ़ेगी वैल्यू तो यहाँ आएगा और घटेगी वैल्यू तो यहाँ आएगा। वो क्वेश्चन 1 के लिए था, 1 के लिए ब्रेक हो रही थी डेफिनेशन, इसमें 2 के लिए हो रही है और 2 पे चेक कर रहे हैं आप। तो घटेगा तो घटे में रखेंगे, बढ़ेगा तो बड़े में रखेंगे। क्लियर हो रही है बात, तो रख दो इसमें घटने वाले में, तो रखिए भाई जरा कितना आ रहा है, एक्स के प्लेस पर रखना है, लिमिट लगाओ, लिमिट एक्स की जगह पर रख दो, कहाँ है एक्स, ये वाला है एक्स, एक्स की जगह पर रख दो इसको 2 माइनस एच, फिर इंटू भैया 2 है, 2 लगा दिया, प्लस 3 3 आ गया, लिमिट क्या रख दो 0, तो 0 रख दी, प्लस 3 कितना हो गया ये 4 प्लस 3 कितना आया 7। इधर निकालो राइट हैंड लिमिट, कहाँ रखेंगे, बढ़ रही है वैल्यू, तो बढ़ रही है वैल्यू तो नीचे ही तो बढ़ रही है वैल्यू, तो नीचे वाले में रख दो, एक्स के प्लेस पर रख देना, ये आएगा, इसकी जगह पर रख दो 2 ऐसे ही आ गया, एक्स की जगह पर एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 2 प्लस एच, फिर क्या है माइनस की 3 ऐसे ही आ गया, एक्स की जगह पर एक्स की वैल्यू रख दी है, बढ़ रही है तो बढ़ने वाले में रख दी है, ठीक है। कैसे पता चलेगा, एक्स को देखो माउथ ओपन है तो बढ़ रही है और कम है नहीं है ओपन तो घट रही है, तो यहाँ ओपन था तो इसमें रख दिया, लिमिट रख दो इसमें, कितना हो गया 4 माइनस 3 कितना आया 1, तो लिमिट ही बराबर नहीं आ रही, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब फंक्शन जो है एफ एक्स एक्स बराबर 2 पर असंतत है, ठीक है भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। चलिए ये क्वेश्चन तो होता है, इधर देखें जरा इस क्वेश्चन को आप, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इधर देखो कितनी जगह चेक करना है हमने, एक तो -3 पे इक्वल लगा हुआ है और एक +3 पे, ध्यान दो, एक तो -3 पे इक्वल का साइन है और एक +3 पर इक्वल का साइन है, तो इससे पता चल गया। चलो और क्या रीजन है, और देखो एक बात बताओ, इसमें मॉड लगा हुआ है, मैं मॉड को रिमूव कर सकता हूं नहीं, इस मॉड को हटाते हैं तो क्या आता है, हमने आपको बताई थी मॉड की डेफिनेशन, देखो ये मॉड है, ठीक है, इसको ओपन जब करते हैं तो अगर ये वैल्यू है, अगर मैंने इधर ऐसे लिख दिया x ग्रेटर इक्वल टू, इधर लिख दिया x लेस देन इक्वल टू 0, तो जहां लेस देन है वहां क्या लग जाएगा और मॉड हट गया, सिंपल है ना। सेम उसी प्रकार से इस फंक्शन को थोड़ा सा मैं सही से लिखना चाह रहा हूं, तो देखो जैसे मैंने मॉड हटाया और ये क्या है लेस देन -3, तो यहाँ क्या आ जाएगा फिर -1 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, अरे क्लियर हुई बात नहीं,
मॉड लगा के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इच्छा है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, उससे वैसे कर लो, डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पढ़ रखा है मॉड के बारे में तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अरे समझ में आती है बात नहीं, अभी चेक कर लेंगे। और क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ रखी है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो माइनस के 2x ऐसे आ गया, इफ ये कब है -3 से +3, और ये 6x+2, इफ ये कब है, जब ये ग्रेटर इक्वल टू 3 है। आप जरा देखो, ये डेफिनेशन लगी थी लेस वाली, वो 0 था, वहां पे 3 था, तो इसलिए माइनस आ गया। अब बताओ मुझे आप। जी, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बच्चों ने कर रखा है। ऐसे ही रखेंगे फिर डायरेक्ट वैल्यू मॉड में ही। हाँ मॉड में ही आएगा, मॉड हट जाएगा पॉजिटिव, हाँ बाद में हट जाएगा मॉड। हेलो, हेलो। देखिए आप मॉड में भी इसको कर सकते हैं, बट जब आप कैलकुलेशन करोगे ना तो 0 -h इस तरीके का मॉड आएगा। तो क्या करोगे आप, 0 तो हट जाता है, माइनस का h बचेगा, मॉड से बाहर प्लस के आ जाएगा, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। और प्लस में हो तो आप प्लस में लगा रहने देना, तो मॉड तब भी हट जाएगा, प्लस का प्लस आता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मॉड में करना चाहो मॉड में कर लो। ठीक है, चलिए मैंने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लिया। अब जरा आप करेंगे, कैसे करेंगे बताओ, कितने पॉइंट है। एट x इज इक्वल टू -3 है एक, और x बराबर +3 है, 2 पॉइंट दिखे थे मुझे। तो पहले मैं -3 पे चेक करता हूं, ठीक है। तो एट x इक्वल टू -3 लिखेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट। बताइए भाई, लेफ्ट हैंड में क्या करेंगे, x बराबर -3 माइनस के h, और राइट में -3 प्लस के, बताओ भाई किस में रखा जाएगा ये, क्या नाम है तुम्हारा, निधि, इस वाले में। और बताओ भाई क्या नाम है तुम्हारा, अर्पित, तुम बताओ किस में रखा जाएगा ये, माइनस हो रहा है h, तुम बताओ भाई क्या नाम है तुम्हारा, क्रिस, किस में रखा जाएगी ये वैल्यू ये, तुम बताओ। फर्स्ट में तुम, किस में रखी जाएगी ये वैल्यू, 3 डेफिनेशन है, यहाँ 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 है, कंफ्यूजन होगा, ना समझ में आ रहा है किस में रखना। पहले तो ये देख, चल जिसका आई अच्छी बात, जिसमें ना आया। पहले इसमें तो रख ही ना सकता मैं, क्यों, 3 से बड़ी, और निगेटिव वैल्यू तो 0 से भी छोटी होती है, तो ये तो कट हो गया, इसमें तो रखेगा ही ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब तू सोच रहा है इसमें रख लूं मैं, तो ये है -3 से +3 के बीच में, और -3 में से कुछ कम कर रहे हैं, तो 3 से -3 से छोटी वैल्यू आ गई। और इसमें कहां से कहां तक है, -3 से +3 तक, ना -3 है ना +3 है, ये वैल्यू क्या है, -3 से थोड़ी सी छोटी। और इसमें कौन आ रहा है, -3 से थोड़ा सा बड़ा, और 3 से थोड़ा सा छोटा, तो ये भी कट हो गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन, अब इसी में रखेंगे फिर। अरे यार ये बात समझ में, ऐसे चेक कर सकता है अगर तुझे समझ में ना आ रहा तो। और वैसे भी साफ साफ दिख रहा है, कुछ घटाएंगे तो इसी के अंदर आएगा, इसमें वैल्यू -3 तो है ही, और -3 से छोटी जितनी वैल्यू वो भी सारी इसके अंदर ही है। अरे बस समझ में आ रही है। तो -3 से छोटी तो वैल्यू है भी, थोड़ी बहुत छोटी है, वो इसी में आ गई इसका मतलब, ऐसे समझ ले, या फिर ऑप्शन कट करता जा, कि इसमें तो रखना सकता, कि इसमें बड़ी आ रही है, इसमें भी नहीं रख सकता, जो बचा उसमें रख दिए फिर। चल, तो रख भाई, एक्स की जगह पे कितना रखना है, -3 -h, एक्स की जगह पे रखना है, एक्स की जगह पर, तो रख दो एक्स की जगह पर, माइनस का चिन्ह ऐसे आ गए, और -3 -h, और +3। कुछ बच्चे कह रहे हैं मॉड लगाना चाहेंगे हम, तो मॉड में क्या होगा, ये मॉड में आ जाएगा, इतना सही तो फर्क आएगा बस, क्यों भाई ये मॉड में आ जाएगा। मैंने मॉड हटा दिया डेफिनेशन का यूज करते हुए, क्योंकि मुझे, आप लोगों को पता है हटा भी सकते हैं हम, लगा भी सकते हैं, तुम्हारी इच्छा, तो मैं तो साफ ऐसे ही लिखना चाहूंगा इसको। ठीक है इतना, चलो, बाकी लिमिट आप ऑपरेट कर देंगे, पहले माइनस के चिन्ह के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया प्लस, ये भी प्लस हो गया, ये प्लस, लिमिट ऑपरेट कर दो, कितना हो गया 0, 3 + 0 + 3 कितना आ गया 6। क्वेश्चन फर्स्ट, बताइए भाई क्या नाम है, राघव, किस में रखा जाएगा ये, 3 + h। सबसे ऊपर वाले में,
फर्स्ट वाले में इसमें तो कह रहे हो, ठीक है। बताओ भाई आप सुधांशु। सबसे ऊपर वाले में, ठीक है। तुम बताओ। सेकंड वाले में तुम बताओ भाई। हाँ भाई काव्य आप बताओ। तुम बताओ। तुम पूछूंगा अभी। सेकंड आप बताओ। ऐसे तो ना सबने सेकंड बोल दिया तो तुम भी रिदम में सेकंड ही बोल लो, एक रिदम आ रही थी बनती हुई। सेकंड 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 पिटेंगे तो सब पिटेंगे, ना तो हम भी बच जाएंगे। रिदम में दिया है तो गलत दिया है, सही सही से दिया तो सही दिया। बच्चों दिक्कत आ रही है अभी, मुझे खुद ना पता चले किसमें रखा जाएगा, मैं तुम्हारी तरफ हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं सोचूंगा यार, है। हाँ ऐसे ही तो, हाँ ऐसे ही समझ में आ रहा। मैं सोचूंगा यार इसमें तो रख ना सकता मैं, इतना तो क्लियर कट पता है मुझे। इसमें वैल्यू 3 से सारी बड़ी है। ये जो वैल्यू आई है, दो थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, इधर देखो, ये जीरो है, ध्यान दो इधर, ये जीरो है, इधर देखो। जीरो से इधर जाऊंगा -1, -2 और -3। इधर इतना समझ में आ रहा है, ये जो नंबर है वो माइनस के 3 है। और अब ध्यान दो, मेरी बात सुनो। इधर जैसे जैसे मैं आगे जाता जाऊंगा ना, मेरी वैल्यू बढ़ती जाएगी। मैं बढ़ी तो जाऊंगा, जैसे 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 -2 पे आया तो -3 बढ़ा, -2, -2 बढ़ा है, फिर -1 बढ़ा है, धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है ना वैल्यू। जैसे ही मैं इस 3 में, सपोज करो थोड़ी देर के लिए, मैं बहुत बड़ा नंबर ले रहा हूँ, लेना नहीं चाहिए मुझे, बट मैं तुम्हारा समझाने के लिए ले रहा हूँ। माइनस के 3 + 1 ले लिया, क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो वैल्यू कितनी आएगी, -2, मतलब बढ़ जाएगी वैल्यू, यही तो आएगी। इतना तो क्लियर हो रहा है। मैंने इसमें H1 नहीं है, बहुत छोटी क्वांटिटी है, बहुत बड़ा नंबर ले लिया, कुछ भी 0 पॉइंट समथिंग तुम लोगे तो इतना पड़ा, यहां से थोड़े से आगे पहुंच जाएंगे। इतना तो पता है ना मुझे, सुन लिया ध्यान से। जैसे ही तो इसमें ऐड करेगा तो ये तो पीछे पीछे का मतलब कम है वैल्यू, जैसे जैसे आगे जाएगा प्लस के पास आता जा रहा है, प्लस के पास आता जा रहा है जैसे जैसे आगे, तो तू जैसे ही तुमको जोड़ेगा तो -2 पे आ जाएगा ना, आ जाएगा, मतलब बढ़ रही है वैल्यू कुल मिला के, यही तो हो रहा है। अब तो ये बता, ये 1 तो मैंने बहुत बड़ी वैल्यू समझाने के लिए, पॉइंटों में जब जोड़ेगा तो पॉइंटों में भी वैल्यू खिसक के इधर तो आ ही जाएगी थोड़े से। और इसमें क्या कह रहा है, -3 से बड़ी, -3 से बड़ी और 3 तक, तो इसी इंटरवल में आएगा ना, आएगा ये सीन। तो समझ के बता जा ध्यान से, कि जैसे ही तू कम कर रहा है, इसमें जोड़ लिया, भले से जोड़ लिया है, तो वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कि जैसे ही तू जोड़ेगा 1 जोड़ेगा तो 2 का आ जाएगा। समझाने के लिए 1 ले रही हूँ मैं एक्चुअल में। लेगा तो तू 0.1 समथिंग, कुछ 0.1 ऐसे तू जोड़ेगा तो थोड़े से आगे पहुंच जाएगा। और ये इंटरवल भी यही बताता है। इसका मतलब क्या आएगा, ध्यान से देखो, -3 से 3, मैंने बताया था बाउंड्री ले लेंगे, इसके बीच में सारे ले लेंगे। तो जब तूने इसमें अंदर ये जोड़ेगा तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, मतलब यहां से तो बढ़ेगी। तो इसके अंदर ही ये क्या कह रहा है, -3 से बड़ी वैल्यू है इसके अंदर, -3 से बड़ी कौन सी आती है, यहाँ पे -3 से जस्ट थोड़ी सी पीछे जो होगी वो भी आएगी, ये भी आएगी, -2 भी आएगा, -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, इनके बीच में भी सारी वाली आएंगी। 3 भी 3 नहीं आएगा ये वाला, 3 से पीछे, मतलब ये जो सर्कल बना दिया मैंने, इस सर्कल की सारी वैल्यू आएंगी इसके अंदर। और समझ में आ रही है, और 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो जैसे ही तू इसके अंदर कुछ ऐड करेगा तो वो नंबर इधर ना आएगा। तुम बता क्या सोच रहे हो, तुम इधर सोच रहे हो, तभी तो ये वाला ऑप्शन जवाब दे रहे हो तुम। इनके माइंड में क्या चल रही है कैलकुलेशन, घटाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे हम, और यहाँ के लिए तो यही नंबर है। ऐसा नहीं हो रहा, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ हो रहा है कि 3 + 1 कर रहे हो तो -2 पे आ रहे हैं, और ये सर्कल कह रहा है, ये कह रहा है -3 से 3 के बीच में जो भी नंबर आएगा वो इसके अंदर आएगा। हुआ क्लियर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में। ऐसे करेंगे हम चीजों को। ध्यान दो अब, तो किस में रखेंगे, सेकंड वाले में तो रखो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 रखो। -2 ऐसे ही आ गया भैया, एक्स की वैल्यू ये रख देना है अब, लिमिट रखो, इसके अंदर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, प्लस के 6 और माइनस के, लिमिट रख दो बच्चा इसके अंदर, 6 -2 इंटू 0, 6 इक्वल फ्रॉम, दोनों बराबर आ रहा है। अभी फंक्शन पे और चेक कर लो, है ना, तो फंक्शन पे भी चेक कर लो। एफ किस पे, 3 पे, -3 पर चेक कर रहे हैं। बताओ किस में रखेंगे, -3 फंक्शन में कहा है इक्वल, सबसे ऊपर ये इक्वल, -3 इक्वल तो यहां भी है, बट प्लस के है ये, हम -3 पे चेक कर रहे हैं तो ऊपर वाले में रखेंगे। तो -3 आ गया एक्स की जगह पर, और +3 आ गया, ये माइनस लगा हुआ था ना ऑलरेडी, समझ में आ रही है। मॉड लेते तो आपको
मॉड प्लस कर देता, मॉड लेते तो माइनस को क्या कर देता प्लस, बात वही है। तो ये +3, तो मॉड से भी कंटिन्यूस आएगा और इससे भी कंटिन्यूस ही आ गया, देखो कैसे भी कर लो कंटिन्यूस हो गया। तो जिसने मॉड से किया है उसके लिए भी अच्छा, और जिसने ऐसे किया है वो भी अच्छा बच्चा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू -3 पे तीनों इक्वल आ गई। इसका मतलब एफ एक्स बराबर -3 पर संतत है। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है अभी, अब किस पे चेक करेंगे, +3। देखो एक तो यहां था इक्वल और एक यहां था इक्वल, दो जगह था तो दो पॉइंट पे चेक करेंगे। तो एक पे मैंने कर लिया, अब दूसरे पे करते हैं। ध्यान दो बच्चों, अरे बोलो मत, इधर देखो, ध्यान से देखो। एट एक्स बराबर 3 पर दो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, बताओ भाई, अब क्या है यहाँ पे, एक्स बराबर 3 माइनस, और यहां पर बताओ भाई, तुम बताओ ये वैल्यू कौन किस में रखी जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड वाले में, इस वाले में कह रहे हो आप। तुम बताओ भाई, क्या नाम है सुधांशु, ये वैल्यू किस में रखी जाएगी, ये वाली लेफ्ट हैंड लिमिट, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। 3 में से कुछ कम हो रहा है, कुछ का मतलब एक कम ना हो रहा, बहुत छोटी वैल्यू कम कर रहे हैं 3 में से, तो कितना बचेगा, मतलब जो भी बचेगा किस किस कैटेगरी में आ रहा है वो। बताओ बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड, तुम बताओ है फर्स्ट, तो बता किसमें रख रहे हैं इसे, माइनस वाले को किसमें रखें। देखो जब तक ये चीज समझ में आएगी ना, मैं कितना भी समझा लूं कुछ भी समझ में ना आने वाला, इसको समझना ही पड़ेगा। बताओ फर्स्ट वाले में, तुम बताओ, तुम बताओ। कोई बात नहीं, देखो ये समझो, ये 3 माइनस एच है, इसका क्या मतलब है पहले तो ये बताओ, 3 से कम, ये तो मतलब हो गया, और इसका क्या मतलब है 3 से, तो इसमें होगा ये तीसरा ऑप्शन, तो किसी कीमत पे ही ना है, तुम समझ लगा ही ना रहे दिमाग बिल्कुल भी। तुम कह रहे हो तीसरे में रख दो, अरे ऐसे कैसे रख दो तीसरे में, इसे देख तो लो घट रही है वैल्यू, और यहाँ का मतलब है 3 से बड़ी वैल्यू है 3 के बराबर, तो 3 के बराबर भी ना आए ये, और 3 से बड़ी भी ना आए, 3 से छोटी तो है, तो कौन सी वैल्यू आ गई फिर, इसमें तो रख ही ना सकते, ये तो ऑप्शन कट हो गया, तो बचा फर्स्ट या सेकंड, यही तो बचा। अब तुम ये बताओ, इसमें से तुम जितना भी घटा रहे हो, कितना घटा रहे हो, बहुत 0.001 घटा रहे हो समथिंग, निगेटिव में पहुंच जाएगा ये, निगेटिव में पहुंच जाएगा, अगर 1 भी घटाएगा तो 2 बचेगा ना बचेगा। सबसे ऑप्शन वाला क्या कह रहा है, सबसे पहला वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, निगेटिव में है इसमें वैल्यू, -3 से छोटी वैल्यू कौन है, -4, -5, -6, -7, यही तो वैल्यू है। पहले तुम पता है इन इनक्वालिटी को ही नहीं समझ पा रहे, मेन चीज है इन इनक्वालिटी को समझना, असमीकाओं को ही नहीं समझ पा रहे आप लोग। पहले ये बताओ इसका मतलब क्या है, हेलो इसका मतलब बताओ पहले, कोई बच्चा बताएगा, इसका मतलब ये है कि x के पास -3 है, और -3 से जितने भी छोटे नंबर है वो भी है, -3 से छोटा कौन है, 0, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। -3 से छोटा -2 है, -4 है, -3 से छोटा -4 है, -3 है, -4 है ना, तो मतलब ये जितने भी नंबर है इधर के सब निगेटिव वाले तो नंबर आएंगे, और जब तुम इसको घटाओगे तो माइनस के नंबर आ जाएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं है इसके अंदर, तो बचा कौन सा, सेकंड में आएगा ना ये। अरे 3 में से कुछ गया तो मान लो 2 बच गया, ज्यादा 2 तो ना ही बचाएगा, खैर पॉइंटों में घटाएंगे हम, तो 3.9 बच गया समझ लो, तो 3.9 इसी के अंतर्गत आ रहा है, सॉरी गलत हो गया, 3.9 ना, 3 में से घटाओगे तो 2.9 बन लो, 2.9 बचा, तो 2.9 इसी के अंदर, क्योंकि -3 से बड़ा और 3 से छोटा इसी के अंदर आ रहा है। बेटा समझो इन चीजों को, कल मैं इस पे फिर डिस्कस करूंगा, अभी बात बनी नहीं।